हेलो गाइस, जैसे कि हम कल पहला लेक्चर स्टार्ट किए थे, दैट इज द मोशन। ठीक है, क्लास 9th का पहला टॉपिक था हमारा। ठीक है, पहला चैप्टर था जो कि क्लास देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजिक्स का हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, हम कल जो लेक्चर जो पॉइंट्स हम पढ़ाए थे, ठीक है, इतना सारा चीज़ डिस्कस किए थे। बट आज हम नेक्स्ट हम इस वीडियो का फर्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं। इससे पहले हम इंट्रो लेक्चर लेके आए थे, यानी इंट्रोडक्शन बताए थे, उसमें मोशन के बारे में, मोशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट्स क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ये चीज़ हम बताए थे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और मेन टॉपिक जो था हम ये सब बताए थे कि पढ़ेंगे। आज हम लेंगे ये दो टॉपिक लेने वाले हैं। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लेने वाले हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे इस चैप्टर में इतना सारा टॉपिक पढ़ना है, जिस वजह से ये मेन दो टॉपिक अभी हम इस वाले लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। हमारा जो टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि हम बताए थे कि फर्स्ट लेक्चर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आने वाला है। ठीक है, तो हम अभी पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये हमारे पास कुछ लाइन लिखी हुई है, इसमें हम समझाएंगे। अपने इसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे दो चार। ठीक है, देखिए डिस्टेंस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब समझ लीजिए किसी इंसान को यहाँ घर है, इस इंसान को यहाँ से चल के घर जाना है, तो या तो ये रास्ते से आ सकता है, ठीक है, या तो ये रास्ते से आ सकता है, या ये घूम करके एकदम इस तरीके से आ सकता है इधर से, और एक है कि यहाँ से आ सकता है डायरेक्ट। तो ये जो हो गया शॉर्टकट रास्ता हो गया। तो शॉर्टकट रास्ता इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और ये हो गया डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया। यानी जो एक्चुअल पाथ है उसको हम, यानी जो दूर, जो रास्ता शॉर्टकट नहीं है, मतलब इतना समझो कि जो रास्ता जो एक्चुअल पाथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जो शॉर्टकट रास्ता जो होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको बताया गया, इसका यूनिट होता है मीटर, या लंबाई जो होता है उसको मीटर में मेजर करते हैं, इसका भी यूनिट हो जाता है मीटर। अब इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि चलता तो है बट डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक चला, फिर ये डायरेक्शन फिर चेंज हो गया, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चल रहा था, फिर इसका डायरेक्शन चेंज होकर के सेकंड तरफ आ गया। मतलब वैसे हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो अलग से बनाने वाले हैं, यानी जिसका चैप्टर का नाम होने वाला है, वो टॉपिक का नाम होने वाला है मेजरमेंट। उसमें हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक आध क्वेश्चन लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा, पूरा अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, किसको बोलते हैं डिस्टेंस। समझिए कोई इंसान है जो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चला 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक चला 4 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद फिर एक इंसान है जो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप कर लिया, मतलब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो अब बोला गया है डिस्टेंस पता कीजिए, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट पता कीजिए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा 3 + 4 3 + 4 = 7 किलोमीटर, ये हमारा हो गया डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये एक तरीके से समझिए ट्राइंगल हो गया। अब इसको हम एच मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं बी, और इसको क्या मान सकते हैं पी। ये अब एक अलग तरीके से फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। हम लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्लास 7 में, क्लास 8 में, या क्लास 9 में, तीनों क्लास में किसी न किसी क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है कि h² = p² + b²। ठीक है, अब ये h² है, h² का h², अब p हमारा दिया 3 और ये b दिया हमारा 4, तो हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हाँ यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ हम h² = 3 का 3 3 = 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 हो जाएगा, अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 हो जाएगा। अब h² = 25, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा 5 पर, 25 पर रूट। अब यहाँ इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 × 5, 5 × 5 कितना 25। अब ये 5 × 5 जो है हमारा फॉर्मूला होता है। अब रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप पढ़े होंगे तो पता चलेगा कि √5 × √5 हमारा हो जाता है 5 = 5। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया 5।
अब किलोमीटर है तो किलोमीटर लगा दीजिए, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो ये समझ में आ गया, 5 किलोमीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक इंसान है जो यहाँ ए पॉइंट से चलता हुआ फिर राउंड होकर के फिर ए पॉइंट तक ही आ गया, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इसी पॉइंट पे घूम करके आ गया। तो अब बोला गया कि इसका बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए सबसे पहली बात, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये जो है एक सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर सुने होंगे नाम आप, पेरीमीटर। पेरीमीटर या तो फिर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो होता है वो हमारा फॉर्मूला जगह था 2πr, यानी ये कितना चला तो 2πr चला, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, देखिए शॉर्टकट रास्ता है, इसको यहाँ से स्टार्ट करना था, इसका शॉर्टकट क्या रास्ता हो सकता है कि चलवे नहीं करे, यानी शॉर्टकट रास्ता, इसको पहुंचना तो यही है। उसमें क्या बताए थे, ये क्या बोलता है कि एक्चुअल पाथ है, ये शॉर्टकट पाथ है। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है इसका तो यही है, मतलब ये चलेगा ही नहीं, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट पे कुछ मेन क्वेश्चन सा हो गया, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, दैट इज द स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। देखिए हमारा जो है स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा अभी, ठीक है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, पर ये देख लीजिए डेफिनेशन इसका देखते हैं हम लोग। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कोई भी बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। वेलोसिटी बोलते हैं द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। इसमें डिस्टेंस की बात हो रही है, इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, बस वही बात है और कुछ नहीं। यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाता है, ये फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का आपका, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बट्टे टाइम, और ये इसका फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बट्टे टाइम, ठीक है। इसका यूनिट की अगर बात करें तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड हम डाल सकते हैं, डिस्टेंस को मीटर और टाइम को सेकंड मान सकते हैं। तो एम मीटर का एम और सेकंड का एस, ठीक है। अब ये ऊपर में आ जाएगा तो माइनस लग जाएगा ये इस पे, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, वी से, और यहाँ पे वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे वी का मतलब हो गया स्पीड, यहाँ पे वी का मतलब हो गया वेलोसिटी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब उसका वही हो गया तो इसका भी वही होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मीटर ही लिखते हैं, जैसे कि हम पीछे बताए थे डिस्प्लेसमेंट में, इसका भी मीटर होता है, उसका भी मीटर होता है। हाँ ये बात याद रखिए कि ये जो हो गया, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, और ये है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ये इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। इतना लिख लिया आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको। देखिए इसमें अगर किसी भी तरीके का दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और आप हमसे पूछ सकते हैं। और हम इससे पहले जो लेक्चर बताए थे, जिसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, ठीक है, मोशन टाइम रेस्ट इसके बारे में, तो वो हम कमेंट में कर देंगे, कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। अब वहां से जाकर देख लीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है। चलिए हम ये चीज जो है रेस कर दे रहे हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। हमारा जो आता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बट टोटल टाइम, ठीक है। यानी अगर हम बोले, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देख लीजिए। एवरेज स्पीड को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये कोई इंसान है, यहां से यहां तक गया, 5 मीटर तय किया, ठीक है। दूरी कितना मीटर तक किया, 5 मीटर, और 1 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक का दूरी 10 मीटर तय किया 2 सेकंड में। फिर यहां से यहां तक का दूरी तय किया 15 मीटर 5 सेकंड में, ठीक है। तो हमारा जो एवरेज स्पीड होने वाला है
हमारा टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है, ये फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना तय किया, 5, 10, 15, हम लिख देते हैं 5 + 10 + 15। और टोटल टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड + 5 सेकेंड, ठीक है, 5 3 8। ओके, तो ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब आगे इस तरफ देखते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। हमारा एवरेज, ये देख लीजिए, हम अभी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का देखने के बाद एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है बटे टोटल टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस हटाकर डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम हो जाएगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा और टर्म सब है, एक दो टर्म, इसको समझ लेते हैं हम। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम समझते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा तरह कुछ नहीं। जैसे समझ लीजिए, यहाँ से अगर दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़े हम लोग, ठीक है, रेलगाड़ी, ट्रेन हम दिल्ली के लिए पकड़े, फ्रॉम पटना से ले लेते हैं, पटना टू दिल्ली। पटना से दिल्ली के लिए अगर ट्रेन चल रही है, ठीक है, अगर हम बात करें लखनऊ की, अगर कोई इंसान पूछे कि जिस टाइम लखनऊ में ट्रेन इंटर किया था उस टाइम ट्रेन की स्पीड क्या थी, ठीक है, या ट्रेन की वेलोसिटी क्या थी, तो एट इंस्टेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम की बात पूछ रहा है जब इंटर किया था लखनऊ में, तब समझ में। तो किसी छोटे से टाइम की स्पीड या किसी छोटे से टाइम की वेलोसिटी को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए हम चाह रहे हैं कि आज क्वेश्चन यही रहने दे, ठीक है, मतलब जितना हम बताए हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। मुझे पता है कि बहुत सारे आपको डिस्टर्ब हो रहे होंगे कैमरा क्वालिटी में, प्लस बहुत सारा इधर उधर का साउंड सब आ रहा होगा। ठीक है, बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे सब चीज़ को क्लियर करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप पढ़ाई करते रहें।